गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल जबरदस्त होंगे और बेहतर होंगे। आज हम लोग अपने प्यारे इस चैनल पर नया टॉपिक आपके सामने, ऑलरेडी आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि वेव ऑप्टिक्स का सेकंड टॉपिक, जहां पर हम कंप्लीट वन शॉट डिस्कशन करने वाले हैं हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में। भैया वीडियो के स्टार्टिंग में रेगुलर मैं इसीलिए बता देता हूं कि ताकि जिन बच्चों को थोड़ा भी डाउट हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा जो टारगेट है वो पूरा ना हो, तो इसीलिए हर अपने क्लास में वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बता देता हूं कि कौन सा डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th के बोर्ड स्टूडेंट्स, क्लास 12th के वे छात्र जो 2024 में अब की बार फरवरी में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उन्हीं सभी छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके डिमांड पर ये लाइव डिस्कशन में डील करने वाला हूं आज। कंप्लीट वेव ऑप्टिक्स, हाइगेंस प्रिंसिपल का पूरा समापन करेंगे। शुरू भी यहीं से होगा और समाप्त भी यहीं से होगा। जितने भी बच्चे हमारे इस प्यारे से लाइव सेशन से जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि एक बार रिप्लाई कर दीजिए, ताकि हम ये समझ सकें कि कितने बच्चे हमारे लाइव सेशन से अटेंड इस समय कर रहे हैं, कितने बच्चे जुड़े हुए हैं। क्वालिटी बेटा थोड़ा सा हाई कर लीजिएगा ताकि आपको बेहतरीन दिखाई दे, कोई दिक्कत ना हो। ऑडियो सही है? मैं चेक कर लूं एक बार। चलिए, ऑडियो एकदम सही है भैया। वेव ऑप्टिक्स का डिस्कशन हम लोग बेटा करने वाले हैं। वेव ऑप्टिक्स बिल्कुल जीरो शिखर से स्टार्ट होगा मेरे प्यारे छात्रों। पिछला 3 क्लासेस आप देख सकते हैं, वेव ऑप्टिक्स लेक्चर 1, वेव ऑप्टिक्स लेक्चर 3 एंड वेव ऑप्टिक्स लेक्चर 3, सॉरी लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3। 3 लेक्चर्स, 4 लेक्चर्स तक मैंने सिर्फ और सिर्फ व्यतिकरण की घटना पढ़ाया था। व्यतिकरण की घटना, इंटरफियरेंस फिनोमिना, क्या होता है प्रकाश, क्या व्यतिकरण घटना। और आप ही की डिमांड थी, हैवी डिमांड, कि भैया अब हाइगेंस प्रिंसिपल ले आइए। तो चलिए हाइगेंस प्रिंसिपल का आप शुभारंभ करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। ओके, चलिए देखो इसमें पढ़ना क्या क्या है जो हम आज के क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। बेटा पढ़ना क्या क्या है पहले समझ लो, क्या क्या पढ़ेंगे। सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, बेसिक, थोड़ा सा बेसिक्स को कवर करेंगे, हल्का सा बेटा, थोड़ा सा बेसिक्स कवर करेंगे। और फिर हम लोग सीधा टॉपिक पे आ जाएंगे, तरंगाग्र पे। तरंगाग्र, जिसको हम लोग प्यार से वेव फ्रंट बुलाते हैं, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, ये टॉपिक कवर करेंगे। हाइगेंस का प्रिंसिपल हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है हाइगेंस का, हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस का सिद्धांत। कुल मिला के क्या था इनका द्वितीयक तरंग का सिद्धांत, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और सबसे लास्ट टॉपिक हमारा जो होगा, परावर्तन का नियम कम पूछा जाता है, कोशिश रहेगा कि दोनों पढ़ा दें, लेकिन हमारी प्रायोरिटी रहेगी अपवर्तन का नियम। तो हाइगेंस का अपवर्तन नियम बेटा इतना हम टारगेट लेके चल रहे हैं, हाइगेंस का अपवर्तन नियम, क्योंकि मुझे जो लगता है अपवर्तन का नियम आएगा, परावर्तन रेयर पूछता है, तो चलिए अपवर्तन नियम पढ़ लिया जाएगा। ये मेरे आज के क्लास का बेटा गोल है, इतना हम डिस्कशन करेंगे आज के क्लास में, ठीक है। ये हमारा आज का टारगेट है। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें विजिबल होंगी, बिल्कुल चीजें विजिबल होंगी, मुझे पूरा भरोसा है आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले बेसिक कवर करते हैं, चलिए अब बेसिक कवर करते हैं। बेसिक कवर करते हैं बेटा, ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा मेरे प्यारे होनहार छात्रों। चलिए सर बेसिक में क्या, चलिए सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, थोड़ा सा कवर, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ज्यादा बेसिक पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं, लेकिन एक भूमिका बनाने भर के लिए बस इतना समझ लीजिए। बेटा जब प्रकाश की खोज हुई, जब लाइट की खोज हुई पहली बार, जब लाइट का डिस्कवरी हुआ, प्रकाश की खोज हुई, तो प्रकाश का जो प्रमाणिक अध्ययन है, प्रकाश का जो प्रमाणिक अध्ययन है प्रमाण के साथ, ये न्यूटन ने किया था, न्यूटन ने, ठीक, न्यूटन ने किया था। और कब किया था? 1650 के आसपास इनकी थियरी आती है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत।
बस हल्का सा बेसिक समझाएंगे बेटा ताकि आगे चले। ठीक, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन के कणिका सिद्धांत में ये मूल बातें कही गई है। इस कॉन्सेप्ट के भीतर न्यूटन के कणिका सिद्धांत में ये बातें बोली गई है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, मतलब जो प्रकाश होती है वो सीधी रेखा में गमन करता है, और ये परावर्तन और अपवर्तन जैसी घटनाओं को प्रदर्शित करता है। परावर्तन और अपवर्तन ये इन्होंने कंपलसरी फॉर्म में बताया था। बिल्कुल बेटा, आशु गुप्ता प्रेजेंट सर भैया, बिल्कुल। जस्ट अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, जस्ट अभी, तो जुड़ने के लिए शुक्रिया सभी छात्रों का जो भी लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये बेसिक न्यूटन साहब ने बताया था। इन्हीं के समकालीन, न्यूटन के ही समकालीन एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हाइगेंस। अब समझिएगा, न्यूटन के समकालीन मतलब इन्हीं के दोस्त यार, मित्र, वैज्ञानिक, ऐसे समझो। उनका नाम था क्रिश्चियन हाइगेंस। क्रिश्चियन हाइगेंस। हाइगेंस साहब ने क्या कहा? हाइगेंस साहब ने ये कहा, इनके थियरी को सीधा अपोज करते हुए, क्योंकि न्यूटन बहुत नामी आदमी थे, इनके थियरी को काट पाना आसान नहीं था, तो हाइगेंस साहब सीधे अपनी एक थियरी रखते हैं और बोलते हैं कि प्रकाश जो है वो कण नहीं है, बल्कि प्रकाश हमारा तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग है। मतलब लाइट जो है ये वेव नेचर को शो करता है। इन्होंने डायरेक्ट इस बातों को लोगों के समक्ष रखा, लोगों के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन होता क्या है बेटा, न्यूटन साहब इतने नामी साइंटिस्ट थे ना, इनकी बातों को काट पाना साधारण साइंटिस्ट के बस का नहीं था। तो लोगों ने हाइगेंस के बात का उतना लोड नहीं लिया। लोड लेने का मतलब है इनकी बातों का कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ता, मतलब साइंस के सेक्टर में इनके बातों का बहुत प्रभाव दिखा नहीं, इनके थियरी का बहुत इफेक्ट दिखा नहीं। तो उसी थियरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि वेव नेचर ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। और इसी से संबंधित इन्होंने कुछ तथ्य दिए थे। हाइगेंस ने अपने प्रकाश तरंग को प्रूफ करने के, प्रमाण दिखाने के कुछ बातें बताए हैं। उसी सिद्धांत को कहते हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। इसी को नाम दिया गया है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। यह है बेसिक हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, इन्होंने प्रस्तुत किया। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, यही हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको एक और राज की बात बता दूं, राहुल रेहान सिद्दीकी बेटा, गुड इवनिंग बेटा, बिल्कुल गुड इवनिंग। आप सभी जो भी रेगुलर छात्र इस चैनल पे जुड़ रहे हैं, सभी का शुक्रिया, जो आप टाइम से चले आते हैं, बिल्कुल अपने ऑन टाइम। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप ही की एनर्जी हमें पॉजिटिव एनर्जी देती है, तो यहाँ खड़े होकर पढ़ा पाते हैं। बस धीरे धीरे रिदम बनाऊंगा बेटा, टॉपिक पे कदम रखता हूँ, धीरे धीरे रिदम बना रहा हूँ। ठीक, अभी ये भूमिका तैयार कर रहा हूँ ताकि कुछ बच्चे अगर देर भी हो तो समझ जाए टॉपिक्स को। तो हाइगेंस साहब ने जो बातें कहा था, इन हाइगेंस साहब ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसको तरंग सिद्धांत कहते हैं। दुनिया भले नहीं मानी, इनके सिद्धांत को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अब सच्चाई सुनिएगा, सच्चाई सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। देखो बेटा, अब लास्ट पॉइंट कहने जा रहा हूं, बेसिक का समापन करने जा रहा हूं, बिल्कुल लास्ट पॉइंट। भले लोगों ने हाइगेंस की बात को नहीं सुना, भले ही न्यूटन के सिद्धांत को हाइगेंस साहब नहीं काट पाए, हाइगेंस का सिद्धांत लोगों के समक्ष नहीं स्वीकार किया गया, स्वीकृति नहीं मिली, मगर फिर भी यही हाइगेंस का सिद्धांत, यही हाइगेंस का प्रयास 1804 में जब यंग साहब अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, यंग का द्वितीयक झिल्ली प्रयोग जो आप पढ़ चुके हैं, यंग का द्वितीयक झिल्ली प्रयोग जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पिछला टॉपिक इंटरफियरेंस का, यंग का द्वितीयक झिल्ली प्रयोग, यहां पर लोगों ने स्वीकार कर लिया। यहां पर अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल थ्योरी एंड प्रूवन, मतलब प्रैक्टिकल एंड प्रूवन बोथ फॉर्म में चीजों को यहां पे एक्सेप्टेंस मिला, मतलब लोगों ने इसको स्वीकार किया
और यहां पर तब जाकर के हाइगेंस की आत्मा सफल हुई। इन्होंने मतलब हाइगेंस की आत्मा बोलती है कि चलो भैया, जो बातें आपने नहीं सुना, कम से कम 150 साल बाद मेरे मरने के बाद तो आपने स्वीकार किया। और तब लोगों ने कहा कि हम लोग फर्जी में ही हाइगेंस की बातों को नहीं सुने। उसका वजह यह था कि हाइगेंस की बातों का लोड नहीं लिया गया, इनके सिद्धांत में वजन नहीं था। वजन एक समझते हो ना, जैसे आप समझो, आपको एक वर्तमान समय का उदाहरण समझाता हूं, वर्तमान समय का। देखो, राजनीति में बहुत नेता हैं इस समय, लालू जी हैं, मुलायम जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, बहुत लोग हैं। लेकिन इस समय दबदबा किसका है? एक तरफा दबदबा किसका है? पूरे भारत में दो लोग छाए हुए हैं, एक योगी आदित्यनाथ और एक अपने माननीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी। आपको पता ही है। तो नेता छाए कौन है? मोदी भैया और योगी भैया। सेम इसी तरह बेटा, जो हमारे भारत की ये वर्तमान स्थिति है, इतना हैवी पावर दो नेताओं के पास है, जो कह दे रहे हैं इस भारत में वही हो रहा है। सेम उसी तरह से सोच के देखो, न्यूटन साहब ने जब अपनी थियरी दिया तो इनकी थियरी को काट पाना असंभव था, क्योंकि वजन था। न्यूटन के थियरी में वजन था। लोगों ने इनकी बातों को आसानी से एक्सेप्ट करते थे। अब ठहरे ये बेचारे क्रिश्चियन हाइगेंस, ये बेचारे हल्के आदमी, इनके बातों में वजन नहीं था, तो लोग क्यों लोड लेगा? दुनिया क्यों वजन लेगी इनके बातों का? तो इनके हाइगेंस के सिद्धांत को स्वीकार नहीं मिला सही मामले में, इसीलिए इनकी थियरी फेल कर जाती है। लेकिन किया क्या जाए, बोर्ड एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमें यह पढ़ना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप ये मान के चलो 1650 के ही आसपास हाइगेंस साहब भी अपनी थियरी देते हैं। मैं डेट बता देता हूं, 1678 में हाइगेंस ने ये अपना सिद्धांत 1678 में दिया है। 1678 में हाइगेंस ने, कौन भैया? हाइगेंस ने अपना सिद्धांत 1678 में दिया था। ये आस ही पास है, इसीलिए तो समकालीन कह रहा हूं। 1650 का ये थियरी, 1678 आसपास है। तो इनके बातों में वजन नहीं था, इसलिए लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब ये इनकी आत्मा मर गई, मतलब हाइगेंस साहब भी जा चुके थे उस समय 1804 के दौर में, 1804 के दौर में न्यूटन साहब भी जा चुके थे इस दुनिया से, और आपके हाइगेंस साहब भी जा चुके थे इस दुनिया से। इसलिए लोगों ने आसानी से यंग का द्वितीयक झिल्ली प्रयोग स्वीकार किया और बता दिया कि हाँ भैया, न्यूटन साहब गलत थे, और हमारा फाइनली जो प्रकाश है वो तरंग प्रकृति प्रदर्शित करती है। प्रकाश हमारा तरंग प्रकृति प्रदर्शित करती है। लोगों ने कुछ इस तरीके से स्वीकार किया सिद्धांत को। कुछ यही, वाकई में बेटा यही बैकग्राउंड रहा है। सच्चाई बता रहा हूं आपको, यही बैकग्राउंड फिजिक्स में रहा है, क्योंकि 6 साल से इतनी किताबें पढ़ा हूं, कहीं से कॉन्सेप्ट कुरेद कुरेद के इतना डिटेल्ड स्टडी किया हूं। ये जो बातें बता रहा हूं आप कहीं भी देख सकते हैं, वीआईपी किताबों में, स्टैंडर्ड बुक में लिखा हुआ है ये बातें। हाँ, बस लहजा मेरा दूसरा है समझाने का, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू सेम है, पॉइंट ऑफ व्यू सेम है। तो ये घटना थी। और आप जरा एक बात बताओ बेटा, एक बार सोच के देखो, जब हाइगेंस साहब और न्यूटन साहब जिंदा ही नहीं थे 1804 में, आपसे साधारण बात कर रहा हूं, जब न्यूटन साहब और हाइगेंस साहब जिंदा ही नहीं थे 1804 में, तो उनकी थियरी को आगे कौन बढ़ाएगा? मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल, मतलब प्लीज आप इसको अपने ऊपर अन्यथा मत लीजिएगा। मान लीजिए कि जैसे कोई एक व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल इस वर्तमान दौर का, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका इतिहास कितने दिन तक याद रखोगे? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब न्यूटन साहब थे ही नहीं, तो उनकी थियरी को आगे कौन बढ़ाएगा? कोई नहीं। उनकी थियरी किताबों के भीतर ही बंद होकर रह गई। अगर न्यूटन साहब जिंदा होते तो यंग का अपोज करते, लेकिन अब उनकी आत्मा थोड़ी ना आएगी अपोज करने। तो इसीलिए 3 डेट आप याद रखिएगा, यहां पे मैं समापन करता हूं बेसिक का। 3 बात याद रखिएगा। 1650 में प्रमाणिक अध्ययन न्यूटन ने किया, जहां पर बताया कि प्रकाश एक कण फॉर्म में होती है, कणीय प्रकृति प्रदर्शित करती है, और ये सीधी रेखा में चलती है, परावर्तन तथा अपवर्तन जैसे गुण को प्रदर्शित करती है। इसी बात का अपोज करने के लिए 1678 में हाइगेंस साहब अपना सिद्धांत रखते हैं। 1678 में ये कहते हैं कि प्रकाश कण नहीं है बल्कि तरंग है, लेकिन इनकी बातों को स्वीकृति नहीं मिलती है, इसीलिए इनके फेल्योर के कारण इनके सिद्धांत को बहुत सराहा नहीं गया। इनके कुछ असफलताएं भी हैं, फेल्योर्स भी हैं। हाइगेंस साहब का फेल्योर भी है,
फेल्योर भी है, तो इस फेल्योर के कारण ही इनको स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन इसी बात का प्रमाणिक अध्ययन 1804 में यंग बाबा ने किया। यंग का द्वितीय झिल्ली प्रयोग जो आप पढ़ चुके हैं, पथांतर, कलांतर, तरंग का समीकरण, ये पढ़े हैं ना, कलांतर, पथांतर, दीप्ति फ्रिंज, अदीप्ति फ्रिंज, ये वही कॉन्सेप्ट है। तो यंग का द्वितीय झिल्ली प्रयोग प्रैक्टिकल विद थियरी इस बात को प्रूफ करता है कि प्रकाश तरंग है। और 1804 के आसपास ये माना जाने लगा कि प्रकाश द्वैती प्रकृति शो करती है, जो कि आप हाई स्कूल में पढ़ते हैं, इंटर में विशेषता पढ़ते हैं प्रकाश की विशेषताएं, कि प्रकाश की प्रकृति द्वैती होती है। तो ये मैंने बेसिक का कॉन्सेप्ट समाप्त किया। अब हमारा पहला टॉपिक आता है अकॉर्डिंग टू रूल। मैंने बेसिक कवर कर लिया, ये देखिए बेटा हमारा बेसिक कवर हो गया, इतना आप लिख लेंगे सफिशियंट है। अब हम लोग तरंगाग्र पढ़ने चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग तरंगाग्र के बारे में पढ़ते हैं। तरंगाग्र क्या है तो शॉर्टकट में समझिएगा बेटा। जितने बच्चे एक्टिव हैं प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, जो भी बच्चे लाइव हैं प्लीज रिप्लाई कर दीजिए एक बार। वेव फ्रंट अब टॉपिक समझाने चल रहा हूं। वेव फ्रंट जिसको हम लोग कहते हैं तरंगाग्र, वेव फ्रंट। जितने भी बच्चे एक्टिव हैं प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, बस इतना ही। आप एक्टिव रहिए, पढ़िए, मैं यही चाहता हूं। ठीक, जिनको देखना होगा वो सेशन से जुड़ जाएंगे, क्योंकि मेरा ये टारगेट बिल्कुल भी नहीं है बेटा मैं जबरदस्ती करके किसी को बुलाऊं और पढ़ाऊं, बिल्कुल भी मेरा ये टारगेट नहीं है लाइव सेशन में। मैं बस इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जो बच्चा इस सेशन को देखेगा, जब भी देखेगा, उसको हमेशा समझ में आएगा। बेटा बिल्कुल शुक्रिया आशा, आपका भी बेटा लाइव जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग तरंगाग्र का अध्ययन करते हैं। तरंगाग्र क्या होता है तो बेटा ऐसे समझो, ऐसे समझो, इसको तोड़ के पढ़ो जरा। तरंगाग्र क्या लिखा है, तरंगाग्र। तो हम ये कहेंगे तरंग का अग्रभाग, ऐसे समझो थोड़ा तोड़ के। तरंग का जो अग्रभाग होता है इसी को कहते हैं तरंगाग्र। लेकिन एग्जाम में ये मत लिख के चले आना, गलत हो जाएगा। तरंग का जो अग्रभाग है इसी को कहते हैं तरंगाग्र। और क्या कह सकते हो आप, ये कह सकते हो जब तरंग गमन करती है, तरंग गमन करती है तो इसका सामने का मुहाना, अग्रभाग, अग्रभाग माने मुंह, अग्रभाग माने तरंग का आगे वाला मुंह, तरंग गमन करती है तो मुहाना, मुहाना मतलब तरंग का मुंह, इसी को कहते हैं तरंगाग्र। खाली फील लेके पढ़ो, कॉन्सेप्ट अभी समझाऊंगा, फील लेके पढ़ो। तरंग का अग्रभाग तरंगाग्र कहलाता है। तरंग गमन करती है तो उसका मुहाना, मुहाना माने मुंह, तरंग का जो आगे वाला मुंह है इसी को कहते हैं तरंगाग्र। अब कैसे सर जी थोड़ा समझाइए, आओ आपके सामने बना के दिखाता हूं। मान लो ये तरंग मलखा के चल रही है, बलखा के मलखा के ये तरंग चल रही है, ध्यान से देखिएगा। ये तरंग है, तरंग ऐसे ही तो चलती है। एक गाना भी आजकल यूट्यूब पे ट्रेंड चल रहा है, लहरा के मलखा के, ऐसे कुछ है भाई, सुर ताल मुझे नहीं पता है, ऐसे एक गाना है। ठीक, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, गाना सुनने में तो माहिर ही होगे। ये तरंग है, ये तरंग गमन कर रही है। अब सुनना मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना। ये तरंग देखो ऐसे ऐसे जा रही है, तो तरंग का मुहाना, सर क्या, तरंग का मुहाना, ये देखो मैंने मुहाना ले लिया तरंग का, ये तरंगाग्र है। जो ब्लू पेन से मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये तरंग का मुहाना है, तरंगाग्र। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सभी पॉइंट एक समान कला में है, इसलिए ये भी तरंगाग्र है। तरंग के इस बिंदु को देखो, इस बिंदु को देखो, इस बिंदु को देखो, इस बिंदु को देखो, ये तरंग का मुहाना है, तरंग का अग्रभाग है, इसलिए तरंगाग्र कहलाएगा। ये देखो तरंग यहां चली गई, तरंग यहां चली गई, तरंग यहां चली गई, तरंग यहां चली गई, ये भी देखो तरंग का मुहाना है, तरंग का अग्रभाग है, इसलिए तरंगाग्र है। मैं क्या बोला बेटा, तरंग के गमन करने पर आगे वाला मुहाना कहलाता है तरंगाग्र। तो एक बात बताओ, अगर तरंग यूं यूं चल रही है, देखो ऐसे ऐसे यूं यूं चल रही है, तो सामने से जरा महसूस करो, आपके सामने मैं कैमरे पे दिखा रहा हूं, ये देखो ऐसे ऐसे तरंग आएगा तो मुहाना क्या है, मेरे तरफ है कि नहीं, थोड़ा सोच के देखो। ये ऐसे ऐसे तरंग आ रही है तो जो मुहाना होगा वो सामने देख रहा हो, ये ऐसे सरफेस बनेगा। ये देखो मैं वही तो बनाया हूं, देखो तरंग ऐसे चल रही है, तरंग ऐसे चल रही है, ये देखो तरंग ऐसे, तरंग चल रही है। तो तरंग जब चलेगा तो माध्यम के कण ऊपर नीचे होंगे,
जाहिर सी बात है, परिभाषा पढ़ते हो ना कि यदि किसी तरंग के गमन करने पर माध्यम के कण लंबवत कंपन करते हैं तो अनुप्रस्थ तरंग, और अगर क्षैतिज कंपन करते हैं तो अनुदैर्ध्य तरंग। बेसिक याद करो क्लास 11 का। तो यहाँ पे तरंग ऐसे चल रही है, देखो व्हाइट कलर में, कैसे तरंग, ये यूं यूं ऐसे ऐसे करंट तरंग आ रही है, तो इसका मुहाना क्या होगा, ये अग्रभाग, मुहाना अग्रभाग, मुहाना अग्रभाग। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे परिभाषा बोलता हूं, मुहाना देखना है आपको, तरंग का मुहाना। तो यहां से हम परिभाषा बनाते हैं, जो इसकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, वो लैंग्वेज मैं अब लिखने जा रहा हूं, वो लैंग्वेज मैं अब लिखने जा रहा हूं। चलिए, तरंगाग्र का ये पॉइंट पूरा डायग्राम सेम ऐसे बना दीजिएगा, सेम ऐसे। अब मैं परिभाषा लिखने जा रहा हूं, तो चलिए गंभीरता से देख लीजिए बेटा, गंभीरता पूर्वक इस डेफिनेशन को देख लीजिए। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस इसका स्लो है, थोड़ा सा। चलिए देखिए, किसी माध्यम में, किसी माध्यम में गमन करते हुए, किसी माध्यम में गमन करते हुए तरंग के कारण, किसी माध्यम में गमन करते हुए तरंग के कारण, बहुत स्पष्ट समझना, बहुत स्पष्ट। किसी भी माध्यम में, मीडियम कुछ भी हो सकता है, तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, आपको पता है। वेव, तरंग, तरंग सिर्फ माध्यम में चलती है, विदाउट माध्यम तरंग नहीं चल सकती। तो इसीलिए हमें बोलना पड़ेगा यहाँ पे कि किसी माध्यम में गमन करते हुए तरंग के कारण माध्यम में उपस्थित सभी कण, माध्यम में उपस्थित कण, किसी माध्यम में गमन करते हुए तरंग के कारण माध्यम में उपस्थित कण जो समान कला में होते हैं, जो समान कला में होते हैं, समान कला में, सेम फेज, समान कला में होते हैं, उस पृष्ठ को, उस पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। अगर कोई तरंग है जो कि किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो जो माध्यम के कण हैं वो समान कला में हो, सेम फेज में हो। सेम फेज का मतलब होता है सेम एक्शन में हो, सेम फेज का मतलब होता है सेम एक्शन में हो, एक साथ ऊपर जाना, एक साथ नीचे आना, ये मतलब सेम एक्शन में हो। अब इसका रियल डायग्राम चलो देख लो, इसका भी डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लिया करो मेरे सभी बच्चों, प्लीज, मैं साइड हो गया हूं, डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो, इतना टाइम सफिशिएंट है। अब मैं इसको छोटा करने जा रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज आप थोड़ा सा एक्टिव रहा करिए, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाइए, क्योंकि हम वन शॉट पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा चीजों को कोरिलेट करना पड़ता है। ये परिभाषा आपके सामने दिख रही है, अब चलो देखो। अब सुनना मेरे प्यारे बच्चों, सुनना। मान लो, मान लो कि ये एक प्रकाश स्रोत है, यस प्रकाश स्रोत, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ये एक प्रकाश स्रोत है। अब इस प्रकाश स्रोत से तरंग चलेगी तो ऐसे ऐसे चलेगी, ये देखो ऐसे ऐसे। प्रकाश स्रोत से तरंग कैसे चलेगी, ऐसे ऐसे चलेगी। मैं थोड़ा कम समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तरंग ऐसे ऐसे चलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे जो माध्यम के कण हैं, ये हर दिशा में तरंग ऐसे ऐसे चलेगी, हर दिशा में, हर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर हम एक काल्पनिक पृष्ठ ड्रॉ करें, अगर हम यहाँ पे एक काल्पनिक पृष्ठ ड्रॉ करें सेम टाइम इंटरवल टी पर, सेम टाइम इंटरवल टी पर, तो चलो देखो, जितना दूरी ये सारे तरंग चले होंगे, इसी को कहते हैं समान कला में होना। इस रेखा को ही कहते हैं समान कला में होना। सर कैसे, यस से लेके यहां तक सेम दूरी, यस से लेके यहां तक सेम दूरी, एस से लेके यहां तक सेम दूरी, एस से लेके यहां तक सेम दूरी।
मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट Q है, ये जो पॉइंट R है, ये जो पॉइंट S है, PQRS समान कला में है, सेम फेज में है। नहीं समझ में आया? एक बार और देख लो, एक बार और देख लो। देखो एक बात बताओ, तरंग को चलने से तो हम रोक नहीं सकते, ऐसे समझो, तरंग को चलने से तो हम रोक नहीं सकते, तरंग ऐसे ऐसे चलेगी, आपके सामने देखो मैं बना के दिखा रहा हूं। भाई तरंग को चलने से तो रोक नहीं पाओगे भैया, प्रकाश एक तरंग है, कैसे रोक पाओगे? मुझे इसी का जवाब दो। तरंग को चलने से तो रोक नहीं सकते हो, तो तरंग अपना लहरा के बल खा के चलेगी। ये देखो तरंग बिल्कुल मल खा के चल रही है, मटक मटक के, एकदम एक नंबर मजे में चल रही है। तो जब तरंग चल रहा है, आप ये ध्यान दो कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एक साथ गड्ढे में है, गड्ढा गर्त में। तो ये सभी एक कला में हैं, सारे बिंदु माध्यम के कण कैसे हैं? समान कला में, इसीलिए इसको तरंगाग्र कहते हैं। अगर हम इस लाइन की बात करें तो देखो सारे बिंदु उच्च बिंदु पे हैं, मतलब ये श्रृंग पर हैं, इसलिए ये तरंगाग्र है। सेम उसी तरह यहाँ पे देखो बिल्कुल ढाल पर है, सारे समान कला में हैं। उसी तरह यहाँ पे बात करो, ये सारे समान कला में हैं। इसी डायग्राम को मैं थोड़ा दूसरे वे में पढ़ा रहा था, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, सेम इसी डायग्राम को मैं ऐसे पढ़ा रहा था, सेम इसी डायग्राम को मैं ऐसे पढ़ा रहा था। भैया तुम इधर आ जाओ, सेम यही डायग्राम, सेम यही डायग्राम। एक बिंदु स्रोत है, बिंदु स्रोत, यस, यहां से तरंग ये देखो ऐसे आगे बढ़ी, यहां से तरंग ये ऐसे आगे बढ़ी, यहां से तरंग ये आगे बढ़ी, यहां से तरंग ये आगे बढ़ी, यहां से तरंग ये आगे बढ़ी, ऐसे तरंग बढ़ेगा। मैं बस इतना कह रहा हूं, इस बिंदु से समान दूरी पे एक गोला ड्रॉ करो, यहां पर समान बिंदु पे एक गोला ड्रॉ करो, गोला। और जब ये गोला ड्रॉ करोगे तो आओ जरा देखो, मैं बना के दिखा रहा हूं, ये देखो एक गोला, देखो मैंने एक गोला ड्रॉ किया। अब जरा देखो इस गोले को ध्यान से देखो, समान फेज में है, देखो ये जो गोला है, इस गोले का बिंदु देखो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, मूल बिंदु से देख रहे हो एकदम समान दूरी चल रही है, बस ऐसे सोच के देखो, ये देखो सेम दूरी, ये देखो सेम दूरी, ये देखो सेम दूरी, ये देखो समान दूरी, ये देखो समान दूरी। तो माध्यम के कण जो समान कला में हैं, सेम एक्शन में हैं, इसी को कहते हैं तरंगाग्र। और तभी कहा जाता है बिंदु स्रोत का तरंगाग्र गोली होता है। ये देखो बिंदु स्रोत का तरंगाग्र कैसा होता है? गोली होता है। बिंदु स्रोत का तरंगाग्र कैसा होता है? ये देखो आपके सामने मैं बना दे रहा हूं, बिंदु स्रोत का तरंगाग्र कैसा होता है? गोली। आपके सामने देखिए इतना पृष्ठ मैं बना दे रहा हूं। बिंदु स्रोत का तरंगाग्र कैसा होता है? गोलीय। तो ये सारे जो आपके ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ये सब तरंगाग्र है, क्योंकि बिंदु स्रोत सदैव कैसा तरंगाग्र बनाता है? गोली। ये देखो, तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। तरंगाग्र की सिर्फ परिभाषा बोलता है। क्लियर यहां तक बेटा? अब आगे चलते हैं। तरंगाग्र तीन प्रकार के होते हैं, इस प्रकार का केवल डायग्राम याद रख लीजिए। तरंगाग्र तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है गोलीय, केवल नाम याद कर लो बस। एक होता है गोली तरंगाग्र, एक होता है समतल तरंगाग्र, समतल, एक होता है समतल तरंगाग्र, और एक होता है बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। तो इन तीनों का डायग्राम दिखा देता हूं। ये आपके सामने गोली तरंगाग्र बना ही हुआ है, बिंदु स्रोत सदैव गोली तरंगाग्र बनाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब समतल तरंगाग्र कैसा होगा? जब हमारा बिंदु स्रोत बहुत दूरी पे होता है, जब हमारा बिंदु स्रोत बहुत दूरी पे होता है, तो वही तरंगाग्र गोली बन जाता है। अब देखो कैसे, कैसे ये छोटा सा पॉइंट सोर्स है, इससे बहुत दूर तरंगाग्र जाओगे, जब इससे बहुत दूर तरंगाग्र जाओगे, ये देखो गोली स्रोत से ये तरंगाग्र ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखो बहुत दूर जाते जा रहे हैं, बहुत दूर।
तो जब बहुत दूर जाओगे तो जरा यहाँ का तरंगाग्र देखो, जरा यहाँ पे देखो सरफेस, ये देखो ये समतल हो गया, इसी को कहते हैं समतल तरंगाग्र। ये कैसा तरंगाग्र है? समतल तरंगाग्र। ये देखो कैसा तरंगाग्र है? समतल तरंगाग्र। जब आप गोली तरंगाग्र से बहुत दूर चले जाते हो, बहुत दूर, तो वो तुमको कैसा दिखने लगता है? समतल तरंगाग्र। कैसा दिखने लगता है? समतल तरंगाग्र। तो आपके किताबों में ये डायग्राम ऐसे बना होता है, देख लो, एकदम सेम ऐसे डिट्टो डायग्राम बना होगा, डिट्टो। ये ऐसे लाइन खींची होती है, ये देख लीजिए आपके सामने, ये ऐसे लाइन खींची होती है और इसी पे कह देता है कि ये समतल तरंगाग्र है। कैसा तरंगाग्र है? समतल तरंगाग्र। ये सेम, ये जो ये डायग्राम देख रहे हैं ब्लू वाला और व्हाइट वाला, इसी को कहते हैं समतल तरंगाग्र। ये देखो ब्लू वाला और व्हाइट वाला, ठीक, इस डायग्राम को कहते हैं समतल तरंगाग्र। ये समतल तरंगाग्र है। तो ऐसा ही आपके किताब में चित्र बना होगा, इसको सही कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, बिल्कुल बेहतरीन। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो समतल भी समझ लिए, गोली भी समझ लिए, अब बेलनाकार की बारी, अब बेलनाकार की बारी। तो चलो इसको छोटा कर देते हैं, डायग्राम छोटा कर दें। बेलनाकार, बेलनाकार तरंगाग्र कैसे होता है? अगर हमारा प्रकाश स्रोत रेखीय हो, अगर हमारा प्रकाश स्रोत रेखीय हो, रॉड के समान, एक रॉड है, ये क्या है भैया? रॉड। घर में जो रॉड लगता है ना, रुको रुको, ये अच्छा नहीं लग रहा है। जब सारी चीजें उपस्थित हैं तो क्यों ना थोड़ा सा सिस्टमैटिक चीजों का यूज किया जाए। जब चीजें अवेलेबल हैं तो ये देखिए आपके सामने, ये देखिए, ये ऐसे, ये रहा आपका प्रकाश स्रोत। अगर हमारा प्रकाश स्रोत बेलनाकार है, ये आप देख पा रहे हैं बेलनाकार है, प्रकाश स्रोत कैसा है भैया? बेलनाकार प्रकाश स्रोत है। थोड़ा देखिएगा ध्यान से, ये बेलनाकार प्रकाश स्रोत है, ये बेलनाकार प्रकाश स्रोत है। रॉड, इसको मन में सोच लो, रॉड, घर में जो रॉड लगी होती है वो कैसी रॉड होती है? बेलनाकार। तो ये आपके सामने बेलनाकार प्रकाश स्रोत है। अब इसके कारण जो तरंगाग्र बनेगा वो ऐसा बनेगा, देखो बड़ा थोड़ा बना रहा हूं, ये देखिए आपके सामने ऐसे 3 डायग्राम मैंने बना दी। ये है बेटा बेलनाकार तरंगाग्र, देखो बेलनाकार तरंगाग्र। एक ये सबसे आउटर वाला, ठीक, ये सबसे आउटर वाला, इसको कहते हैं बेलनाकार तरंगाग्र। फिर ये भीतर वाला, ठीक, भीतर वाला। तो जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ये बेलनाकार तरंगाग्र। कौन से? ब्लू वाले, ये बेलनाकार तरंगाग्र। तो कॉन्सेप्ट क्लियर। बीच में क्या है? प्रकाश स्रोत। यहां से प्रकाश कैसे आगे बढ़ेंगी? तरंगाग्र से प्रकाश स्रोत कैसे आगे बढ़ेंगे? देखो इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, ऐसे 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 ऐसे, हर डायरेक्शन में यहां से प्रकाश स्रोत बाहर आएंगी, इसलिए तरंगाग्र कैसा बनता है? बेलनाकार बनता है। ये देखो सेम ऐसे, ये प्रकाश है, सफेद लाइन से जो देख रहे हो ऐसे प्रकाश रेखा गुजरती है, लेकिन तरंगाग्र कैसा होगा? बेलनाकार। तो सारे टॉपिक हमारे ये भी कवर। एक बार कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? समतल तरंगाग्र भी समझा दिया हमने और आपके सामने बेलनाकार तरंगाग्र भी समझा दिया हमने। किसी को कोई डाउट तो नहीं? मुझे पूरा भरोसा है नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। क्यों डाउट होगा? बस चीजों को सुनते जाओ, समझते जाओ, डाउट नहीं होगा। चलिए, 2 टॉपिक हमारा क्लियर। अब कदम रखते हैं बेटा हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत। अब हम लोग कदम रखते हैं हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत। फास्ट वे में थोड़ा टॉपिक कवर करना है, समय कम है, इसलिए अब चलते हैं अगला टॉपिक, हाइगेंस का सिद्धांत। सुन लो बेटा हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस साहब ने क्या बोला था? कोई डाउट नहीं बेटा? आशु गुप्ता कोई दिक्कत नहीं, आशा यस सर कोई डाउट नहीं। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते बेटा, हाइगेंस का सिद्धांत। बहुत मन से सुनते चलना, इतना जबरदस्त पढ़ाऊंगा ना बेटा, फील हो जाएगा। अरे बस भरोसा रखो। मैं क्या बोला था कि 15 फरवरी 20 फरवरी से पहले आपकी फिजिक्स का सेकंड बुक में बहुत तेज खत्म करूंगा, बस भरोसा रखिए, पढ़ते रहिए, चीजों को पढ़ते रहिए हमारे साथ। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा, हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस का सिद्धांत, थोड़ा हेडिंग बेटा अच्छी लगा दें, अट्रैक्टिव हेडिंग होनी चाहिए, क्योंकि टॉपिक भी अच्छा पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हेडिंग लिखूंगा ताकि अच्छा लगे देखने में।
हाइगेन्स प्रिंसिपल, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं हाइगेन्स का सिद्धांत, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं हाइगेन्स का सिद्धांत। इनकी सफलताएं विफलताएं सब कुछ समझेंगे, सब कुछ, कुछ नहीं छोड़ेंगे। इनकी सफलताएं क्या थी, इनका फेल्योर क्या था, सब पढ़ना है। तो ये हमारी प्यारी सी अट्रैक्टिव हेडिंग आपके सामने बन के तैयार, ये प्यारी सी हेडिंग आपके सामने बन के तैयार है। चलिए, अच्छा लग रहा होगा ना, मुझे पूरा भरोसा है राइटिंग भी आपको पसंद आ रही होगी, बहुत अच्छे से लिख रहा हूं मैं ताकि बेहतर समझ में आए। यही चीज आपको बोर्ड एग्जाम में माइंड में रखना है, राइटिंग अच्छी होना चाहिए। चलिए, यस सर यू आर ग्रेट, भैया शुक्रिया आपका, तहे दिल से शुक्रिया। जो भी बच्चे एक आध पॉजिटिव कमेंट कर देते हैं बहुत अच्छा लगता है। चलिए, अब आगे चल सकते हैं। तो समझिएगा, हाइगेन्स साहब ने केवल 3 बातें बताई थी, हाइगेन्स साहब ने 3 बातें बताई थी। आइए उसी को समझते हैं। 3 बातें बताई थी, क्या बोला था इन्होंने? इन्होंने कहा था हाइगेन्स साहब ने कहा कि प्रकाश स्रोत से चलने वाली किरणें, बहुत ध्यान से सुनना, प्रकाश स्रोत से, चाहे वो बिंदु स्रोत हो, चाहे वो समतल स्रोत हो, चाहे वो बेलनाकार स्रोत हो, कोई भी प्रकाश स्रोत हो, प्रकाश स्रोत से चलने वाली किरणें, प्रकाश स्रोत से चलने वाली किरणें जब किसी पृष्ठ से टकराती हैं, प्रकाश स्रोत से चलने वाली किरणें जब किसी पृष्ठ से टकराती हैं, किसी पृष्ठ से टकराती हैं या स्पर्श करती हैं, जो कह दो, स्पर्श करती हैं, तो वहां से द्वितीयक तरंगिका निकलने लगती हैं, वहां से द्वितीयक तरंगिका, वहां से द्वितीयक तरंगिकाओं का जन्म हो जाता है, सेकेंडरी वेवलेट्स, द्वितीयक तरंगिकाओं का, या द्वितीयक तरंगिकाएं आगे बढ़ने लगती हैं या निकलने लगती हैं, जो कह लो, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। पहली बात इन्होंने ये कहा था, ओवरऑल इनका फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि जब प्रकाश स्रोत से किरणें चलती हैं, मान लो लाइट सोर्स चल रहा है, प्रकाश स्रोत चल रहा है, ये प्रकाश स्रोत हमारे रूम में लाइट लगी है, तो जैसे ये व्हाइट बोर्ड से टकराएगा, यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलने लगती हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स, द्वितीयक तरंगिका। तो प्राथमिक तरंगिका कौन है? प्राथमिक तरंगिका स्रोत है, और द्वितीयक तरंगिका कौन होगा? जैसे हिट करेगा। अब इसी में एक बात मैं और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूंगा, इसी बात में मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जो कि किताबों में लिखा है, इसलिए मैं उसे गलत नहीं कर सकता बेटा, तो थोड़ा मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने जा रहा हूं। चलिए, इसी से रिलेटेड है, पहले पॉइंट से रिलेटेड। किताबों में यह कहा जाता है कि सेम इसी पॉइंट पर, इसी पॉइंट से रिलेटेड यही बिंदु है जो मैं बोल रहा हूं, इसी बिंदु को किताबों में ऐसे बोला गया। सर कैसे? प्रकाश स्रोत से चलने वाली किरणें जब किसी पृष्ठ से टकराती हैं, स्पर्श करती हैं, तो वहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। तो इसी को हायर लेवल पे बोला जाता है, इसी कॉन्सेप्ट को हायर लेवल पे बोला जाता है कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु, या इसको ऐसे कर दें, रुकिए, स्रोत से, स्रोत, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत से आगे बढ़ने वाली, प्रकाश स्रोत से आगे बढ़ने वाली प्रत्येक तरंगाग्र, प्रत्येक
तरंगाग्र, प्रत्येक तरंगाग्र पर स्थित प्रकाश स्रोत से आगे बढ़ने वाली प्रत्येक तरंगाग्र पर स्थित बिंदु नए तरंगाग्र स्थित बिंदु नए तरंगाग्र को जन्म देती हैं, नए तरंगाग्र को जन्म देती हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिका कहते हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। आपसे पूछेगा कि द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होती हैं, तो यही परिभाषा छाप देना, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। सेकेंडरी वेवलेट्स क्या हैं, मैं इसको अभी बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। जितने बच्चे लाइव हैं आपके दिमाग में ये बैठा के छोड़ूंगा ये कॉन्सेप्ट, बस लाइव जुड़े रहिए सेशन से। कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ोगे बहुत हार्ड है, लेकिन दिमाग में नहीं जाता है बेटा। जो सच्चाई बता रहा हूं, दिमाग में किसी के नहीं जाता हाइगेंस लॉ। नाम जब हाइगेंस का आता है तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कौन है वेव, कौन है सेकेंडरी वेव, कुछ अता पता नहीं रहता। तो इस कॉन्सेप्ट को जरा बेहतरीन तरीके से समझिएगा। होता क्या है कि जब प्रकाश स्रोत से तरंगे आगे बढ़ती हैं, कोई भी प्रकाश स्रोत आपने लिया है, तरंगे आगे बढ़ती हैं, तो तरंगाग्र आ गया। भाई प्रकाश स्रोत तुमने लिया तो तरंगाग्र आ गया, और जैसे तरंगाग्र आया, तरंगाग्र पर उपस्थित सभी कण नए तरंगाग्र को जन्म देते हैं। वही होती है द्वितीयक तरंगिका, वही होती है द्वितीयक तरंगिका। तो मैंने वही बात लिखा है, प्रकाश स्रोत से चलने वाली किरणें जब किसी पृष्ठ से टकराती हैं या स्पर्श करती हैं, तो वहां से द्वितीयक तरंगिका निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। और हायर लेवल पे इसी को कहा जाता है कि प्रकाश स्रोत से आगे बढ़ने वाली प्रत्येक तरंगाग्र, प्रकाश स्रोत से आगे बढ़ने वाली प्रत्येक तरंगाग्र पर स्थित बिंदु नए तरंगाग्र को जन्म देती हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। और द्वितीयक तरंगिका सदैव प्रकाश के चाल से चलते हैं। तो यहाँ पे नोट करके इस बात को लिख लीजिएगा। जो मुझे लगता है थोड़ा सा बेटा, बस 1 मिनट, थोड़ा सा मैं सिस्टमैटिक वे में पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जबरदस्त। थोड़ा सा इनको साइड कर देते हैं, हाइगेंस का सिद्धांत थोड़ा सा साइड कर देते हैं। एक बातें हमने ये समझ लिया, जबरदस्त वाला, हमने एक बातें ये समझ लिया। इतना जबरदस्त पढ़िए ना कि दोबारा रिपीटेशन की आवश्यकता ना पड़े, रिपीटेशन की आवश्यकता ना पड़े बेटा, मैं ये चाहता हूं। अब कौन सा रिपीटेशन चाहिए भाई, 22 तारीख से पेपर स्टार्ट है, वे भी रिपीटेशन। चलिए, ये 2 पॉइंट हमने जो आपको समझाया, इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने जा रहा हूं। इसको ऐसे ही लिखिएगा, सेम ऐसे ही लिखिएगा। चलिए, अब यहाँ पे 2 बातें मैं नोट करके लिख रहा हूं, 2 बातें मैं नोट करके लिख रहा हूं जो पहले लॉ से संबंधित है, नोट करके लिख रहा हूं। चलिए सुनिए क्या, द्वितीयक तरंगिकाएं सदैव, द्वितीयक तरंगिकाएं सदैव, द्वितीयक तरंगिकाएं सदैव प्रकाश की चाल से आगे बढ़ती हैं, प्रकाश की चाल से, जो कि c होता है, प्रकाश की चाल c से आगे बढ़ती हैं। ये नोट याद रखिएगा, आगे बढ़ती हैं, ठीक। और साथ ही साथ दूसरा नोट एक और याद रखिएगा इसी से रिलेटेड, द्वितीयक तरंगिकाएं सदैव गोली होती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं, सेकेंडरी वेवलेट्स ऑलवेज फॉर्म स्फेरिकल वेव फ्रंट, द्वितीयक तरंगिकाएं
सदैव गोलीय तरंगाग्र होती हैं। सेकेंडरी वेवलेट्स हमेशा स्फेरिकल होंगी, गोलीय तरंगाग्र होती हैं सदैव। ये आपका पहले लॉ से रिलेटेड था। इतनी बातें आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? प्रकाश स्रोत से चलने वाली किरणें जब किसी पृष्ठ से टकराती हैं तो वहां से द्वितीयक तरंगिका निकलना शुरू हो जाती हैं। तो प्रश्न बनेगा, व्हाट इज सेकेंडरी वेवलेट? द्वितीयक तरंगिकाओं को परिभाषित कीजिए। तो आप जवाब देंगे, प्रकाश स्रोत से आगे बढ़ने वाली प्रत्येक तरंगाग्र पर स्थित बिंदु नए तरंगाग्र को जन्म देती हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। सेकेंडरी वेवलेट्स, वेव का बच्चा वेवलेट, ऐसे समझो, वेव से जन्मा हुआ छोटा बच्चा वेवलेट। वेव का मतलब तरंग, वेव का मतलब तरंग, तो वेवलेट, वेव का बच्चा वेवलेट माने तरंग का बच्चा तरंगाग्र। ऐसे याद रखो। तरंग से उत्पन्न नई तरंग तरंगाग्र कहलाएगी। तरंग से उत्पन्न नई तरंग द्वितीयक तरंगिका कहलाएगी। जैसे पिग का बच्चा पिगलेट कहलाता है, वैसे ही वेव का बच्चा वेवलेट कहलाता है। मुझे ज्यादा नहीं आती अंग्रेजी। जैसे पिग का बच्चा पिगलेट कहलाता है, वैसे ही वेव का बच्चा वेवलेट कहलाता है। क्लियर कॉन्सेप्ट? ये थी इसकी थियरी। तो अब कभी भूल के ये गलती मत करिएगा। जैसे मैं उदाहरण लास्ट बार आपको समझा के दिखा देता हूं, लास्ट बार, बिल्कुल अंतिम बार, क्योंकि इसके बाद दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे। हाइगेंस बाबा ने बोला, हाइगेंस चाचा ने ये समझाया कि अगर ये बेलनाकार प्रकाश स्रोत है, जैसा कि आपके सामने ये रिमोट है, इस प्यारे से डिजिटल बोर्ड का रिमोट है, तो अगर ये बेलनाकार तरंगाग्र है तो यहां से किरणें कैसे चलेंगी? बेलनाकार तरंगाग्र बनाते हुए। सर कैसे? ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे। तो जब ऐसी तरंगे चलेंगी, जब ऐसी तरंगे चलेंगी, होगा क्या? प्रकाश स्रोत से पहला तरंगाग्र, प्रकाश स्रोत से ये दूसरा तरंगाग्र। अब इस तरंगाग्र से नई तरंग निकलेंगी, इस तरंगाग्र से नई तरंग निकलेगी, जिसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक तरंगिका। वेव से जन्मा हुआ नया तरंग वेवलेट कहलाता है। हिंदी में द्वितीयक तरंगिका। एक होगी प्राथमिक तरंगिका, एक होगी द्वितीयक तरंगिका। तो द्वितीयक तरंगिका का मतलब ही है जो प्राथमिक से आया हो। प्राथमिक तरंग से आई हुई नई तरंग द्वितीयक तरंगिका कहलाती है। तो ये था इनका पहला थ्योरम, ये था इनका पहला थ्योरम, मतलब पहला सिद्धांत। चलिए क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए बेटा। हमारे साथ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। नोट्स इसका अपने हर क्लासेस का मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देता हूं, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। ठीक, थोड़ा सा सिद्धांत दिखना चाहिए। ये रहा हाइगेंस का सिद्धांत। तो एक पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब इनका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। इनका दूसरा पॉइंट यहां पे ये कहते हैं, माध्यम में उपस्थित वे कण जो समान कला में होते हैं उन्हें तरंगाग्र कहते हैं। जरूर बता दीजिएगा। इन्होंने ये भी डिफाइन किया दूसरा पॉइंट कि माध्यम में उपस्थित कण, माध्यम में उपस्थित कण, माध्यम में उपस्थित कण जो समान कला में होते हैं, वही तरंगाग्र की डेफिनेशन, समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र कहलाता है। ये भी इन्होंने बताया था, इसलिए इसको डिफाइन कर दीजिएगा। ये दो बातें यहाँ क्लियर, यहाँ पे दो बातें आपके सामने बेटा क्लियर, मतलब हाइगेंस का दो सिद्धांत मैंने क्लियर कर दिया। अब बचे दो सिद्धांत को आगे पढ़ते हैं। बचे हुए दो सिद्धांत को बेटा हम लोग आगे पढ़ते हैं। माध्यम में उपस्थित वे कण जो तरंग के गमन करने पर समान कला में कंपन करते हैं, वो तरंगाग्र कहलाता है।
माध्यम में उपस्थित कण जो, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, मुझे मजा नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, मतलब मुझे थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, रुको, थोड़ा सा मुझे फील नहीं आ रहा था, इसको मैं और बढ़ा दे रहा हूं थोड़ा। माध्यम में उपस्थित कण जो, माध्यम में उपस्थित कण जो तरंग संचरण के समय माने तरंग के चलते समय, मैंने क्या लिखा, माध्यम में उपस्थित कण मीडियम पार्टिकल, कौन भैया, मीडियम पार्टिकल, माध्यम में उपस्थित कण जो तरंग संचरण के समय समान कला में कंपन करते हैं, समान कला में उछलते कूदते हैं, कंपन करते हैं, उस पृष्ठ को, पामा, वह पृष्ठ तरंगाग्र कहलाता है। लो, एकदम डिफाइन कर दिए, वेल डिफाइंड लैंग्वेज, तरंगाग्र कहलाता है। अब आगे चलते हैं, चलिए अब आगे चलते हैं। अब तीसरा पॉइंट, इस पॉइंट को थोड़ा सा गंभीरता से सुनिएगा, हार्ड पॉइंट है, इसको ड्रॉ करके डायग्राम समझाना पड़ेगा, इसलिए भले दिक्कत हो, वीडियो पॉज कर दो, जाओ एक गिलास पानी पी के आओ, तब पढ़ो, माइंड रिफ्रेश होना चाहिए इस पॉइंट को समझने के लिए। भाई मेरी एनर्जी लेवल तो हाई है, लेकिन आपको दिक्कत हो तो आप एक गिलास पानी पी के आइए, एकदम जबरदस्त, बिल्कुल मक्खन कॉन्सेप्ट समझ के जाइए। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। हाइगेंस चाचा का तीसरा सिद्धांत है, तीसरा पॉइंट था कि जब हम द्वितीयक तरंगिका का इनवेलप माने स्पर्शी रेखा, जब हम द्वितीयक तरंगिका का इनवेलप माने स्पर्शी रेखा टी समय के बाद ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो वह नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा। कहने का मतलब, द्वितीयक तरंगिका जब माध्यम में आगे बढ़ती हैं तो टी समय के पश्चात खींचा गया स्पर्शी रेखा नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा, ये इन्होंने कहा है अपने थ्योरम में। चलिए आगे चलते हैं। माना, मतलब ये बातें इनको समझाया गया इसलिए लिखना पड़ेगा। माना जब द्वितीयक तरंगिकाएं, माना जब द्वितीयक तरंगिकाएं, माना जब द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम में प्रवेश करके, माध्यम में प्रवेश करके, ये हम अपने मन से लैंग्वेज थोड़ा अच्छा लिख रहे हैं। माना जब द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम में प्रवेश करके किसी क्षण टी समय बाद, किसी क्षण टी समय बाद उनके द्वारा बनाया गया, टी समय बाद उनके द्वारा बनाया गया स्पर्शी रेखा, मतलब बनाया गया तरंगाग्र, ऐसे बनाया गया, माना जब द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम में प्रवेश करके किसी क्षण टी समय बाद उनके द्वारा बनाया गया माना जब द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम में प्रवेश करके, सेकेंडरी वेवलेट माध्यम में प्रवेश कर गई और किसी क्षण टी समय बाद उनके द्वारा बनाया गया समान कला, हाँ समान कला या
कंपन करते कण को, कंपन करते कण को मिलाते हुए एक स्पर्शी रेखा खींचते हैं, एक स्पर्शी रेखा या पृष्ठ खींचते हैं तो वह नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा, तो वह नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा। अब थोड़ा सा ये फील करने वाला पॉइंट है, इसीलिए मैंने कहा कि पानी पी के बैठिएगा, एनर्जी होनी चाहिए। ये पॉइंट नो डाउट थोड़ा सा हार्ड है, मगर इतना भी नहीं कि आपके दिमाग में बोर्ड एग्जाम के पहले जा ना सके, इतना भी हार्ड नहीं है। चलो पढ़ते हैं, समझते हैं, आ जाओ पढ़ते हैं, समझते हैं। हाइगेंस साहब ने ये बोला कि जब प्रकाश स्रोत से तरंगे आगे बढ़ी, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब प्रकाश स्रोत से तरंगे आगे बढ़ी तो तरंग आगे बढ़ी माने तरंगाग्र आगे बढ़ा, तरंगाग्र आगे बढ़ा तो मतलब माध्यम के तरंगाग्र पर उपस्थित सभी कण द्वितीयक तरंगिका छोड़ेंगे। भाई जाहिर सी बात है, बिंदु स्रोत से प्रकाश किरणें आगे बढ़ी तो प्रकाश स्रोत आगे बढ़ा तो गोलीय तरंगाग्र भी तो आगे बढ़ेगा, और गोलीय तरंगाग्र आगे बढ़ेगा तो तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण नए तरंगाग्र को जन्म देंगे, नए तरंगिका को जन्म देंगे। तो उनका जब स्पर्शी रेखा खींचेंगे तो वो नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। आइए बना के दिखाते हैं, इन्होंने क्या बोला है थियरी में, इस चीज को अब बना के दिखाते हैं। चलो अब आपके सामने रियल रिप्रेजेंटेशन बना के दिखाते हैं, बना के। चलो फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर के लिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेट होके सुनना। ये एक प्रकाश स्रोत है, क्या है भैया? प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत कैसा तरंगाग्र बनाएगा? गोलीय। ये बनाया गोलीय और ये बनाया गोलीय। बस इतना समझना, केवल इतना। जो बिंदु स्रोत होता है, जो बिंदु स्रोत होता है वो कैसा तरंगाग्र बनाएगा? गोलीय। मैं साइड में लिख दे रहा हूं, ये बिंदु स्रोत है, बिंदु स्रोत है, ठीक। और तरंगाग्र कैसी है? गोलीय। तरंगाग्र कैसी है भैया? गोलीय। तरंगाग्र कैसी है? गोलीय, ठीक। अब सुनो, अब सुनो, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस लॉ, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस लॉ, चलो पढ़ो जरा, लाइन पढ़ो। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस लॉ पढ़ो। प्रकाश स्रोत से आगे बढ़ने वाली तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु नए तरंगाग्र को जन्म देता है, जिसे द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। और द्वितीयक तरंगिका सदैव गोली तरंगाग्र बनाती हैं। तो ये जो गोली तरंगाग्र बनाए हो, इस पे सेकेंडरी वेवलेट अब ड्रॉ करेंगे। ये देखो सेकेंडरी वेवलेट, ये देखो द्वितीयक तरंगिका, ये देखो द्वितीयक तरंगिका, ये देखो द्वितीयक तरंगिका। थोड़ा फील करते हुए पढ़िएगा। ये जो पॉइंट P है, Q है, R है, S है, P बराबर Q बराबर R बराबर S, ये जो है गोलीय तरंगाग्र पर, गोलीय तरंगाग्र पर स्थित नई द्वितीयक तरंगिका है, नई द्वितीयक तरंगिका है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जो पॉइंट P है, Q है, R है, S है, ये गोलीय तरंगाग्र पर स्थित नया द्वितीयक तरंगिका की भूमिका निभाएगा। देख लो, बड़ा चित्र मैंने बना के दिखा दिया, बड़ा चित्र मैंने दिखा दिया। ये बिंदु स्रोत है, पॉइंट सोर्स, ये पॉइंट सोर्स है, था कौन था भैया? पॉइंट सोर्स। सर ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स। तो सोर्स जब बिंदु है तो गोलीय तरंगाग्र कैसा बनेगा? कुछ यूं। अब कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं।
हाइगेंस चाचा का तीसरा नियम, हाइगेंस साहब का तीसरा नियम बोल रहा है कि तरंगाग्र जब आगे बढ़ रहा है, पहला तरंगाग्र, दूसरा तरंगाग्र, तीसरा तरंगाग्र, जब तरंगाग्र आगे बढ़ रहा है तो तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु नए तरंग को जन्म देती है, जिसे द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। और द्वितीयक तरंगिका सदैव कैसी होती है? स्फेरिकल। अब यहाँ पे गोली तरंगाग्र बनाते हैं। ये देखो एक गोली तरंगाग्र, ये देखो एक गोली तरंगाग्र, ये देखो एक गोली तरंगाग्र, और ये देखो एक गोली तरंगाग्र। इन्हीं तरंगाग्र को ज्वाइन करता हुआ ये स्पर्शी रेखा खींचते हैं, तो इसी स्पर्शी रेखा को कहते हैं, ये नए तरंगाग्र के दिशा को प्रदर्शित करती है। यही बात आपने लिखा है। टी समय आगे, स्मॉल टी समय आगे, स्मॉल टी समय, स्मॉल टी समय आगे जब नया इन्वेलप, नया स्पर्शी रेखा ड्रॉ करते हो, वो नए टेंजेंट को, नए तरंगाग्र को जन्म देता है। एक बार और देखिएगा इसी डायग्राम को, सेम डायग्राम यही है, लेकिन तरीका देखो, तरीका देखो। ये एक गोली तरंगाग्र है, ये एक गोली तरंगाग्र है, ये देखो ये एक गोली तरंगाग्र। तो गोली तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु किसकी भूमिका निभाएगा? नए तरंगाग्र की। गोली तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु किसकी भूमिका निभाएगा? नए तरंगाग्र की। तो यहां से कैसा स्रोत निकलेगा? गोली स्रोत हमेशा ये पॉइंट मतलब तरंगाग्र बनाएगा, गोली तरंगाग्र। ये देखो अगला गोली तरंगाग्र, और ये देखो अगला गोली तरंगाग्र। इसी को ज्वाइन करता हुआ जब स्पर्शी रेखा खींचोगे तो ये नए तरंगाग्र को जन्म देगा। अब जैसे नया तरंगाग्र ये पी वाला बना, यहाँ पे फिर पॉइंट सोर्स, फिर से द्वितीयक तरंगिका उत्पन्न होंगी। ये देखो फिर से द्वितीयक तरंगिका। और यहाँ पे जब ड्रॉ करोगे, जब यहाँ पे नया गोला बनाओगे, ये देखो नया गोला, नया गोला, नया गोला, नया गोला, नया गोला, नया गोला, इन सभी नए गोले का स्पर्शी रेखा खींचो तो ये नया तरंगाग्र मिल गया। यही हाइगेंस चाचा ने बोला था कि टी समय के पश्चात, टी समय के पश्चात, किसी क्षण टी समय के बाद खींचा गया नया स्पर्शी रेखा नए तरंगाग्र को बताता है, जो मैंने आपके सामने प्रदर्शित कर दिया। ठीक है। अब सबसे आखिरी पॉइंट, सबसे आखिरी पॉइंट सबसे आखिरी पॉइंट, ठीक, सबसे लास्ट पॉइंट। जिस दिशा में तरंग आगे बढ़ता है, चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे लास्ट पॉइंट। मुझे लगता है कि ये चित्र मुझे छोटा करना चाहिए, नहीं तो लैंग्वेज छोटी हो जाएगी। ये जो, रुकिए थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में चीज़ों को सही कर दिया जाए, ताकि आपको बेटा पढ़ने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये नोट्स भी तो आपको प्रोवाइड करवाना है। सही है, इतना विजिबल है आप सभी को, लेकिन नीचे वाला डायग्राम नहीं विजिबल होगा। बड़ी समस्या है, रुकिए, बड़ी समस्या है। एक सेकंड बेटा, लाइव है, बस 1 मिनट इसको सही कर दे थोड़ा सा। कुछ चीज़ें हल्का सा गड़बड़ हो गई है ना, छोटा बड़ा करने में दिक्कत कर दी। ये आपका नोट्स आ गया सामने। चलिए, ये तीसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, अब विजिबल है। और इस डायग्राम को हम छोटा करके अब साइड में बना देते हैं। चलिए, कोई डाउट नहीं बेटा, किसी को कोई डाउट नहीं। बस अब सबसे लास्ट पॉइंट बस हम ड्रॉ करने वाले हैं, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, हमारा टॉपिक कवर हो चुका है। हमारे सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, बस एक छोटा सा पॉइंट समझाना है, जो कि हाइगेंस साहब ने बताया था, इसलिए अब हम इसको लिखने चल रहे हैं। सबसे लास्ट लॉ, चौथा लॉ, सबसे लास्ट। हाइगेंस चाचा ने ये कहा कि जिस दिशा में तरंगाग्र आगे बढ़ता है, जिस दिशा में तरंगाग्र आगे बढ़ता है, उसके लंबवत तरंगे चलती हैं। ये बात हाइगेंस चाचा ने समझाया है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? नहीं मतलब कैसे इसको लिखोगे, जैसे कैसे लिखेंगे सर, थोड़ा बताइए। तो आइए देखिए, आइए देखिए, लिख देता हूं। जिस दिशा में, जिस दिशा में
तरंगाग्र, कौन भैया? तरंगाग्र आगे बढ़ता है, जिस दिशा में तरंगाग्र आगे बढ़ता है उसके लंबवत, जिस दिशा में तरंगाग्र आगे बढ़ता है उसके लंबवत तरंग के संचरण की दिशा होती है। तरंग के संचरण, तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो ये है आपका लास्ट पॉइंट। अब इसका क्या तात्पर्य है, इसके कहने का क्या मतलब है, चलिए ये भी देख लेते हैं। इतना जब पढ़ा दिए तो फिर सर इसको क्यों छोड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे भाई, इतना हमने पढ़ा दिया तो फिर इसको छोड़ेंगे आपको लगता है? चलिए ये भी समझ लेते हैं। हाइगेंस चाचा ने ये समझाया, हाइगेंस साहब ने अपने सिद्धांत में ये कहा कि जिस दिशा में तरंग चलती है, ऐसे समझो तरंग, तरंग तो मान लो ये तरंग है, ये जो व्हाइट कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए मान लो ये तरंग है। कौन है भैया? तरंग। तो तरंग के चलने के लंबवत तरंगाग्र होगा, मतलब कुछ ऐसा। ये देखो आपके सामने मैं प्लेट ड्रॉ कर रहा हूं, ये प्लेट देखो लंबवत है ना, इस प्लेट को ही कहते हैं तरंगाग्र। फिर से देखो ये अगली अगली प्लेट, ये देखो तरंग के लंबवत तरंगाग्र है, ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये देखिए। तो इस डायग्राम के थ्रू हम ये समझ सकते हैं बेटा कि जिस दिशा में तरंगाग्र बढ़ रहा है उसके लंबवत तरंग होती है। कहानी आपको समझाएं? चलो देखो, आ जाओ लाइव देख लो सारी चीजें, इतना जबरदस्त आपको लाइव एग्जाम्पल कौन समझाएगा, आइए देखिए लाइव एग्जाम्पल। ये मेरे पास 2 क्वेश्चन बैंक पड़े हुए हैं, फिजिक्स के जबरदस्त क्वेश्चन बैंक हैं और फिजिक्स की क्लासेस भी चल रही है, इसलिए क्वेश्चन बैंक आपके सामने दिख गया होगा। थोड़ी देर के लिए मान लो ये समतल तरंगाग्र है, आप देखो ये समतल तरंगाग्र है। कैसा सर? समतल। तो ये समतल तरंगाग्र है, इसके बगल में एक और समतल तरंगाग्र, ये देखिए ऐसे, ये 2 समतल तरंगाग्र हैं। तो दोनों के लंबवत जरा सोचो कैसा होगा, ये डायरेक्शन होगा, दोनों के लंबवत सोचो, यही दिशा तो होगी। ये देखो इस दोनों तल के लंबवत कौन सी दिशा होगी? यही होगी। तो तरंगाग्र के सदैव लंबवत तरंग चलती है, वही ये चित्र है, देख लो वही ये चित्र है। 1 तरंगाग्र, 2 तरंगाग्र, 3 तरंगाग्र, 4 तरंगाग्र। इस तरंगाग्र के लंबवत तरंगे गुजर रही हैं, इस तरंगाग्र के लंबवत तरंगे गुजर रही हैं, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ऐसे, ठीक। तो ये चौथा पॉइंट भी हमारा बेटा क्लियर। इस पॉइंट को ऐसे समझाता हूं, एक डायग्राम और देख लो, इसी से रिलेटेड एक डायग्राम और देख लो, इतना बारीकी से क्लियर करो ना, कॉन्सेप्ट गड़बड़ाए ही ना। चलो ये एक तरंगाग्र है, कैसा? समतल। आपके सामने देखिए प्यारा सा चित्र बना रहा हूं, देखिएगा बहुत ध्यान से। ये मैंने समतल तरंगाग्र बनाया, कैसा बेटा? समतल प्लेट, ये समतल चादर है। तो इस समतल चादर के लंबवत कौन सी दिशा होगी? ये देखो व्हाइट कलर से दिखा रहा हूं, ये लंबवत होगा, ये लंबवत होगा, ये लंबवत। तरंगे ऐसे ही जाती हैं, ये देखो एरो के अकॉर्डिंग। आप कहोगे सर एक बार तरंग लिख रहे हैं एक बार सीधी रेखा, मन में डाउट आ रहा होगा ना कि सर अभी आप डिजाइन घुमा घुमा के बना रहे थे और अब आप सीधी रेखा बना दिए। तो बेटा काहे चिंता ले लेते हो यार, तुम बात बात पे सोचने लगते हो। ये तरंग ऐसे चल रही है, ये देखो ऐसे, ये तरंग कैसे चल रही है? ऐसे, ये देखो ऐसे, ये तरंग ऐसे चलती है, ठीक है। अब खुश हो गए? अब खुश हो गए? कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये कहानी है बेटा, तरंगाग्र के सदैव लंबवत होती है तरंगे, और यहाँ पे ये जो मैंने 4 तरंग लिया है, ये और ये, इसको कहते हैं समतल तरंगाग्र, इसको कहते हैं समतल तरंगाग्र। अब इससे बेहतर मैं प्रयास नहीं कर सकता, लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूं। 4 थ्योरम इन्होंने कहा था हाइगेंस साहब ने। हाइगेंस साहब ने बोला कि प्रकाश स्रोत से चलने वाली किरणें जब किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं
तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। वे कण जो समान कला में होंगे उन्हें तरंगाग्र कहते हैं। यस सर। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक नए कण, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण नए द्वितीयक तरंगिकाओं को जन्म देते हैं, न्यू सेकेंडरी वेवलेट्स को जन्म देते हैं, और द्वितीयक तरंगिका सदैव गोलीय होती हैं। द्वितीयक तरंगिका सदैव प्रकाश की चाल से आगे बढ़ती हैं। ये दूसरा थ्योरम था। फिर इन्होंने तीसरा थ्योरम दिया कि जब हम किसी भी क्षण टी समय बाद, जब हम किसी भी समय टी क्षण बाद नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करते हैं तो वो उनके स्पर्शी रेखा से ड्रॉ होता है। चलिए, सारी बातें क्लियर, सारे पॉइंट क्लियर। अब टाइम देख लें क्लासेस का क्या कैसे है, कितना टाइम हो गया, उस अकॉर्डिंग अब अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, उस अकॉर्डिंग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। एक बार और देख लीजिएगा सारी चीजें जो बेसिक मैंने बताया है, बस इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा कोरिलेट कर रहा हूं ताकि तुमको चित्र बनाने में दिक्कत ना हो। एक चित्र में द्वितीयक तरंगिका को ड्रॉ करने का तरीका सिखा दे रहा हूं। जैसे मान लो ये एक समतल तरंगाग्र है, थोड़ी देर के लिए समतल तरंगाग्र, ये समतल तरंगाग्र है, समतल तरंगाग्र। ठीक, इसी का इजी डायग्राम ऐसे बना सकते हो एग्जाम में, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, ये इजी डायग्राम है। तो तरंग कैसे चलेगी, तरंग ये चलेगी, ये तरंग चलेगी, ये तरंग चलेगी, ये तरंग चलेगा, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, सेम डायग्राम है। लेकिन मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूं। चलिए देखिए, ये एक समतल तरंगाग्र हमने माना, और ये इसके पॉइंट हैं P, ये इसका पॉइंट Q, ये इसका पॉइंट R। आपने जस्ट अभी पढ़ा है, आपने जस्ट अभी पढ़ा, एकदम तुरंत ताजा ताजा, हाइगेंस साहब ने बोला था तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के कण, तरंगाग्र पर स्थित जो कण होंगे यहां से द्वितीयक तरंगिका आगे बढ़ेंगी, और इन द्वितीयक तरंगिकाओं का नेचर कैसा होगा, गोलीय होगा, गोलीय। तो जरा देखो, ये जो पी क्यू आर है कैसा तरंगाग्र बनाएंगे, ये देखो गोला, कैसा बनाएंगे, ये गोला, कैसे बनाएंगे भैया, गोला। तो इसी को ड्रॉ करते हुए अगली लाइन खींच दो, ये देखो स्पर्शी रेखा हमने खींचा। तो तभी तो बेटा कहा जाता है समतल वाले हरे तरंगाग्र के, जो समतल वाला ये हरा तरंगाग्र है, इसी के लंबवत ये देखो नया तरंगाग्र आ गया, नया तरंगाग्र। अब इस पे फिर तीन ठो बिंदु मानो, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, इसको सी कह दो, और फिर नया गोला ड्रॉ करो। क्या दिक्कत है, नया गोला फिर ड्रॉ करो, क्योंकि हाइगेंस साहब ने यही बोला था कि तरंगाग्र पर उस उपस्थित प्रत्येक कण, तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक कण नए द्वितीयक तरंगिका को जन्म देंगे। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक नए कण, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण नए द्वितीयक तरंगिकाओं को जन्म देते हैं। तो ए से एक गोला ये ड्रॉ करो, बी से एक गोला ये ड्रॉ करो, सी से एक गोला ये ड्रॉ करो, ये द्वितीयक तरंगिका है। ये स्पर्शी रेखा फिर खींच दो, ये स्पर्शी रेखा नए समतल तरंगाग्र को बता दिया। तो ऐसे करते करते डायग्राम बनाते जाओ, तुमको आंसर मिलता जाएगा। और मैंने 3 बार बना के दिखा दिया, तो यहां से प्रूव हो गया ये पहला समतल तरंगाग्र, ये दूसरा हरा समतल तरंगाग्र, ये तीसरा हरा समतल तरंगाग्र। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं टी समय के बाद खींचा गया तरंगाग्र क्या देगा, नए तरंगिकाओं से रिलेटेड, मतलब चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल, सारी बातें क्लियर, सारा टॉपिक क्लियर। अब टाइम को देखते हुए, जैसा कि 9:35 हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, 9:35 हो चुका है। कल के क्लासेस में रखते हैं परावर्तन और अपवर्तन का नियम। सफिशियंट है बेटा, बहुत हड़बड़ा के नहीं पढ़ेंगे। अब कल हमारा टारगेट होगा कि हाइगेंस का परावर्तन और अपवर्तन नियम क्लियर कर दिया जाए, लेकिन जाते जाते आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल धाकड़ करके छोड़ूंगा। एक बार पुनः थोड़ा सा तरंगाग्र को और बेहतर देख लिया जाए, बस एक बार और तरंगाग्र को एक बार और हल्का सा बता दे, और फिर आगे चलते हैं, ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। वेव फ्रंट,
इतना तगड़ा पढ़ो कि भूल नहीं होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। तरंगाग्र थोड़ा सा बस इस पे हल्का सा एक दो पॉइंट और समझाएंगे, ताकि आपको, वैसे मैं बता चुका हूं लेकिन थोड़ा सा इस पे और देख लिया जाए। बेसिक डिस्कशन एक हल्का सा 5 मिनट बस टाइम दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। तरंगाग्र जो होता है ये कहता है कि जब प्रकाश स्रोत से किरणें आगे बढ़ेंगे, अब मैं बेसिक बात कर रहा हूं, तरंगाग्र का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया, टाइम बचा हुआ था हमारे लाइव सेशन में, मतलब अभी टाइम है थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया जाए, और ये आपके लिए जीवन पर्यंत काम आने वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए फील करिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये सब थोड़ा सा अपर लेवल की बातें हैं, लेकिन बेसिक क्लियर करेगा, इसलिए थोड़ा गंभीरता से सुन लेंगे तो नुकसान नहीं होगा यहाँ पे। चलिए देखिए, हम ऐसा मानते हैं कि जब तरंगे चलती हैं, थोड़ा अच्छे से थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। मान लो यहाँ माध्यम के कण है, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, मान लो ये माध्यम के कण है, ठीक, ये माध्यम के कण है। तो जब माध्यम के कण में कोई तरंग प्रवेश करेगा, आप थ्योरी को याद करो, क्लास 9th की थियरी याद करो, क्लास 11th की थियरी याद करो। तरंगे दो प्रकार की हुआ करती थी, एक होती थी यांत्रिक तरंगे, एक होती थी विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे पुनः दो प्रकार की हो जाती हैं, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य। याद करिए भैया, तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य। तो जब यहाँ पे प्रकाश तरंग प्रवेश करेगा, ऐसे समझो, जब प्रकाश तरंग प्रवेश करेगा तो तरंग ऐसे ऐसे चलती है, ये देखो ऐसे ऐसे तरंग ऐसे ऐसे चलती है। तो जब तरंग माध्यम में प्रवेश करेगा तो माध्यम के कणों को हिला देगा। भाई ऐसे समझो, माध्यम के कण हैं, ऐसे हवा उड़ रहा है, इस रूम में एयर के पार्टिकल ऐसे आगे पीछे मूव कर रहे हैं। जैसे तरंग ऐसे प्रवेश करेगा, जैसे तरंग ऐसे प्रवेश करेगा तो तुरंत माध्यम के कण ऐसे हिलने लगेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर। माध्यम के कण इतने स्पीड में, ये ऐसे प्रकाश की चाल सन से गुजरेगा, ये ऐसे एकदम, मतलब आपके सामने करके दिखा रहा हूं, इससे ज्यादा और क्या वास्तविक, तरंग ये ऐसे ऐसे गुजरेगी स्पीड में। तो जब तरंग ऐसे स्पीड में गुजरेगा तो माध्यम के कण को हिट करेगा, ऐसे हिट करेगा। जाहिर सी बात है, तरंग चलेगा तो माध्यम के कण को हिट करेगा, ऐसे टकराएगा। तो जैसे टकराएगा माध्यम के कण बौखला जाएंगे। जैसे मान लो तुम पढ़ रहे हो, ऐसे समझो तुम पढ़ाई कर रहे हो, पीछे से कोई आए तुमको खींच के एक झापड़ मारे, एकदम बढ़िया सा, एकदम सेट करके तुम मन लगा के पढ़ रहे हो, और पीछे से कोई आए तुमको एक झापड़ एकदम सटा के दे, एकदम सेट करके गाल पे चट्टे से, तुम बौखला जाओगे कि नहीं? वही चीज बेटा यहां होता है। जब माध्यम के कण शांत सुस्त बैठे हुए हैं और प्रकाश स्रोत से तरंगे चलती हैं, तो तुमने पढ़ा है कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो तरंग के रूप में गमन करती है, और जब ये किसी कण से टकराती है तो अपनी ऊर्जा स्थानांतरित करेगी। तो जैसे प्रकाश के कण इस माध्यम में हिट करता है, तुरंत कण के जो माध्यम के पार्टिकल हैं ये बौखला जाते हैं। बौखलाने का मतलब वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्रकाश इतने रफ्तार से आया, हिट कर दिया। प्रकाश इतने रफ्तार से आया, हिट कर दिया। जैसे हिट किया, माध्यम के कण उछलने लगे, ऐसे ऐसे उछलने लगे। तो जो ये कण उछल रहा है, इसी का डायग्राम बना दो। जो माध्यम के कण उछल रहे हैं, तो देखो ये कण, ये कण, ये कण एक साथ ऊपर उछले, इसलिए ये कहलाया तरंगाग्र। माध्यम के कण जो समान कला में गति करते हैं वो कहलाता है तरंगाग्र। मान लो ये कण, ये कण, ये कण नीचे के तरफ बौखलाने लगे तो ये कहलाएगा नया तरंगाग्र। यही वेव फ्रंट है। मान लो यहाँ के पार्टिकल ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर कंपन करने लगे, बौखलाने के बाद, टकराने के बाद, तो इसी को कहते हैं तरंगाग्र, इसी को कहते हैं तरंगाग्र। किसी तरंग के प्रवेश करने पर, किसी तरंग के प्रवेश करने पर माध्यम के वे कण जो समान कला में कंपन करते हैं या समान दिशा में कंपन करते हैं, उन पर एक पृष्ठ ड्रॉ किया जाए तो वो तरंगाग्र कहलाता है।
और इसी को शॉर्टकट कहते हैं तरंग का मुहाना। तरंग का मुहाना, ये देखो तरंग ऐसे ऐसे डांस करके आ रही थी, सामने का मुहाना देख लो। हमने कहा तरंग तुम आओ, तुमको तुम्हारा शीशा में चेहरा दिखाते हैं, तो ऐसे शीशा रख दिया हमने, तो तरंग का मुहाना कहलाता है तरंगाग्र। अब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हाइगेंस चाचा का असफलता पढ़ लेते हैं। हाइगेंस चाचा की असफलताएं, पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म करते हुए हाइगेंस चाचा का असफलता पढ़ लेते हैं बस 1 मिनट के अंदर। फेल्योर ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। चलिए लास्ट पॉइंट बेटा, लास्ट पॉइंट याद आ गया इसलिए पढ़ा दे रहा हूं। फेल्योर, फेल्योर ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल, फेल्योर ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। फेल्योर है ये, इनका फेल्योर है। फेल्योर का मतलब है असफलताएं। इनका सिद्धांत क्यों असफल हो गया, तो चलिए असफलताएं। चलिए इनकी सबसे बड़ी गलती थी, इनकी सबसे बड़ी गलती थी किनकी, हाइगेंस साहब की। इन्होंने प्रकाश तरंग को अनुदैर्ध्य मान लिया था। क्या मान लिया था भैया, अनुदैर्ध्य। और आपको बचपन से रटवाया जाता है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो इनका फेल्योर क्या हो गया, क्योंकि इन्होंने प्रकाश को अनुदैर्ध्य माना, क्योंकि इन्होंने प्रकाश को अनुदैर्ध्य माना, यही इनका फेल्योर हो गया, अनुदैर्ध्य। आपको पता है ना बेटा रियल थ्योरी क्या कहती है, मैंने ही पढ़ाया है, पहला वीडियो जाओ, ब्रह्मास्त्र का पहला वीडियो। प्रकाश एक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है, और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ। ट्रांसवर्स वेव, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव नॉट लॉन्गिट्यूडिनल। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य नहीं, यही फेल हो गया इनका थ्योरी। ठीक। और इनका जो सिद्धांत था, जो इनका सिद्धांत था, यह व्यतिकरण और विवर्तन जैसी घटना की सफल व्याख्या नहीं कर पाया। इनकी जो विफलताएं थी, इनकी जो विफलताएं थी, हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो विफलताएं हैं, दूसरी विफलताएं, ये ध्रुवण प्रकृति को नहीं प्रदर्शित किया। ध्रुवण, आप पढ़ते हो ना प्रकाश के तरंग की 3 क्वालिटी है, तो ध्रुवण गुण नहीं प्रदर्शित किया, मतलब ध्रुवण का प्रदर्शन नहीं कर पाता इनका थ्योरम, ध्रुवण का प्रदर्शन नहीं कर पाता, मतलब यहां इनकी थ्योरी फेल कर जाती है। हाइगेंस जो लॉ है वो फॉर पोलराइजेशन फेल्योर कर जाती है। ठीक। और सबसे बड़ी गलती इन्होंने कर दिया था, जो कि माइकलसन मोरले ने बताया था, माइकलसन मोरले ने बताया था। इस पॉइंट को नोट करके लिख लीजिएगा, इनका नाम बड़ा खतरनाक है, बोलने में थोड़ा ऑड लग रहा है। माइकलसन, माइकलसन मोरले, मतलब शॉर्टकट में मोरले साहब। माइकलसन मोरले साहब ने कहा कि जो तुमने माध्यम ईथर माना है, सर्वव्यापी जगत माध्यम जो ईथर माना है, ये आपने गलत माध्यम चूज कर लिया। आपको माध्यम ईथर नहीं बोलना था, यही इनके फेल्योर हैं। तो हाइगेंस चाचा का फेल्योर में लिख दीजिएगा, इनके द्वारा माना गया माध्यम ईथर गलत साबित हुआ, ध्रुवण का प्रदर्शन इनका सिद्धांत नहीं कर पाता, और हाइगेंस साहब ने अपने परावर्तन और अपवर्तन में जो तरंग की प्रकृति मानी है, ये अनुदैर्ध्य माना है, इसलिए ये असफल हो गए। तो फिर इनकी सफलताएं क्या थी सर, अगर ये इतने चीजों में असफल थे तो फिर हम क्यों पढ़ें, प्रश्न उठेगा ना, सर फिर काहे फर्जीम पढ़ा दिए। जब हाइगेंस साहब से आपको इतनी नफरत थी, सारी असफलताएं गिना दिए, तो फिर हम क्यों पढ़ें बताइए, नहीं हम क्यों पढ़ें। तो अब इनकी सफलताएं भी सुन लो, किसी की विफलताएं सुनने में बड़ी मजा आती है, सफलताएं नहीं सुनोगे, तो अब इनकी सफलताएं भी सुन लो। इनकी सफलताएं भी सुन लो।
इनकी सफलता ये थी कि इन्होंने परावर्तन प्लस अपवर्तन, परावर्तन प्लस अपवर्तन के नियम को सही साबित किया था, के नियम को सही सिद्ध किया था। मतलब यहां पे इनका थ्योरम वर्क करता है, सही सत्यापित किया, यही इनका पॉजिटिव पॉइंट था। सफलताओं में आप पढ़ते हो ना, हाइगेंस का परावर्तन नियम, हाइगेंस का अपवर्तन नियम, तो यही इनकी सफलताओं में ऐड की गई है। ठीक, इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन जैसे नियम को सराहा गया, काफी तारीफ मिली। और साथ ही साथ इसी में ऐड कर सकते हैं आप, इसी में आप ऐड कर सकते हैं व्यतिकरण और विवर्तन की घटना भी इनका सफलताएं थी। मतलब यहाँ पे ये व्यतिकरण और प्लस विवर्तन दो घटनाओं को भी सफल साबित कर पाते हैं, बस ये फेल कर जाते हैं पोलराइजेशन में, ध्रुवण प्रॉपर्टी में ये फेल कर जाते हैं। तो ये सफलताएं, ये असफलताएं। और अब हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट, द एंड। अब मैं आगे पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल भी आगे पढ़ाने वाला नहीं हूँ। तो ये हमारा शुरू से लेके आखिरी का क्लास, वन शॉट वीडियो हमने शुरू किया था वेव ऑप्टिक्स से, एक बार सभी स्क्रीनशॉट को देख लीजिए। पहला वन शॉट रिवीजन एंड फाइनली हमने बेसिक टॉपिक ये कवर किया। सबसे पहले हम लोगों ने हाइगेंस का बेसिक समझा, फिर हमने तरंगाग्र को समझाया, तरंगाग्र के बाद हमने ये समतल और गोली के बारे में समझा, फिर इनका थ्योरम आया, सिद्धांत आया, और ये आपके सामने तरंगाग्र पूरा बेसिक के साथ हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जस्ट अभी आधे घंटे बाद आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। जितने भी बच्चे एक्टिव हैं प्लीज एक बार पॉजिटिव कमेंट कर दीजिए, ताकि हम सेशन को रोक पाएं, ताकि सेशन का द एंड कर पाएं। जो भी बच्चे अभी तक जुड़े हुए थे, एक बार बस आपका पॉजिटिव कमेंट चाहूंगा। कौन कौन से बच्चे एक्टिव हैं रिप्लाई कर दीजिए। चलिए फिर, शुक्रिया आप सभी को, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय दिस वीडियो। कल फिर सेम टाइम पे मिलेंगे परावर्तन और अपवर्तन नियम के साथ।